अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 26 शुरू करेंगे CS304 का। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, बेस इनिशियलाइजेशन। ठीक हो गया। बेस इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, इसमें हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है वैसे। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये इनिशियलाइजेशन होता है क्या है। हमने जो है ना शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी, शायद मिड टर्म के लेक्चर में था, मेंबर इनिशियलाइजेशन। मैंने शायद कुछ लेक्चर्स पहले ही मैंने आपको समझाया था मैंने कि हमने जो है चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के साथ हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। बाकायदा हमने जो है असाइनमेंट की वीडियो, असाइनमेंट का जो हमने था ना प्रोग्रामिंग, उसमें भी मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की थी और बाकायदा उस वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था। ठीक हो गया। अगर नहीं देखी वीडियो वहाँ पे आकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं फिर भी लेकिन आपको इस वीडियो इस लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस इस लेक्चर का यही होता है कि तफसील से हर एक चीज़ समझाना, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर से क्लियर नहीं हो पाते, तो मैं आपको उन चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। देखो क्या, देखिए भाई साहब, मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो आप मुझे इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं देते। काइंडली इसको लाइक कीजिए करें, इसको सब्सक्राइब कीजिए करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको मेरे लेक्चर्स का मालूम नहीं है उन तक भी मेरे लेक्चर्स पहुँच जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, बैक टू द लेक्चर। अब इसमें हमारे पास क्या है अभी कि हमारे पास एक ग्रैंड चाइल्ड पेरेंट है। इसकी जो डायग्राम थी लेक्चर नंबर 25 में मैंने आपको समझाई थी थोड़े बहुत, कि यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट है, उसमें दो पेरेंट्स इनहेरिट हुए हुए हैं, फिर उसके आगे से दो चाइल्ड आ गए इस तरह करके। ठीक है। जिसे हम इस वाले ट्री को क्या कहते हैं, हम हायरार्किकल ट्री। ये ट्री का नाम क्या होता है हमारे पास, हायरार्किकल ट्री। बकायदा यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है, ये रहा। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करना है। हमने क्या करना है, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ना क्लास बनाई हुई ग्रैंड पेरेंट, इसके अंदर कितने फंक्शन बनाए हुए हैं। एक हमारे पास ये कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना। ये हमारे पास है पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन बनाया हुआ है प्रिंट का। ठीक हो गया। सेम एटिस वहाँ पे एक पैरेंट वन है। पैरेंट वन के साथ इनहेरिट किया गया है इसके ग्रैंड पैरेंट को, ये वाले। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या है, पेरेंट वन इनिशियलाइज किया गया है, उसके साथ ये इनिशियलाइजेशन का साइन होता है कि पेरेंट वन के साथ ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना, कौन सा वाला, ग्रैंड पेरेंट का, ये कॉल किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ये वेरिएबल है पी डेट, ये इसके साथ इनिशियलाइज हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी आप ऐसे समझाई जा रहे हैं, इसको कम से कम इम्प्लीमेंट करके तो दिखाते हैं। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं इम्प्लीमेंट भी साथ साथ करूँगा मैं। ठीक हो गया। अभी जो है ना सब ओवरव्यू बता रहा हूँ कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके साथ हम एंड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पहले समझेंगे कि इसका फ़्लो क्या है, इसके फ़्लो के बाद जो है मैं इसके प्रोग्रामिंग में आऊँगा। नो वरीज। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चाइल्ड आ गए। चाइल्ड के इनहेरिट किया मैंने पब्लिक पेरेंट के साथ। ठीक हो गया। अब इसका मतलब इसका ट्री क्या है, चाइल्ड जो है किसको इनहेरिट करा, पेरेंट पेरेंट को, और पेरेंट वन किसको इनहेरिट करा, ग्रैंड पेरेंट को। ठीक है ना। ग्रैंड पेरेंट के इस तरह के क्लास बनी हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, चाइल्ड वन के अंदर मैंने एक जो उन्होंने लिखा हुआ है पेरेंट क्लास लिखी हुई है। यहाँ पर उन्होंने ये चाइल्ड क्लास लिखी हुई है, चाइल्ड सॉरी क्लास कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट को इनिशियलाइज कर रहा है, हालांकि हमारे पास चाइल्ड के साथ पेरेंट वन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट क्यों आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट यहाँ पर क्या देगा, एक एरर देगा। क्यों, क्योंकि भाई चाइल्ड वन के साथ इसके साथ इनहेरिटेंस नहीं है पेरेंट की। ठीक है ना। लेकिन एक मजे की बात, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना प्रोग्रामिंग में रहता हूँ मैं। ठीक है ना। ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 25 था। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, ट्यूट 26। ठीक है ना, 27.cpp, 427 भी इसमें यहाँ पर समझाऊंगा मैं। ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर इसको बना ली फाइल, बॉलर प्लेट कोडेर रखा है हमारे पास। सेव करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर ना वही चीज़ वैसी क्लासेस बना लेता हूँ मैं, जैसे उसमें बनी हुई क्लास। ठीक हो गया। यहाँ पे वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट आ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट क्लास बनी हुई है इसके अंदर। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास, मैं इसमें यहाँ से कॉपी करके, कॉपी पेस्ट, फिर एक और पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास कौन सी क्लास आएगी, पेरेंट वन लिखा हुआ है, और फिर इसमें वापस कौन सी क्लास आ रही है इसके अंदर, चाइल्ड के नाम से, चाइल्ड वन के नाम से लिखी हुई। ठीक है क्या। इसके साथ इनहेरिट किया गया है पब्लिक के लिहाज से, पब्लिक, पब्लिक ग्रैंड पेरेंट। और इसके साथ क्या इनहेरिट किया गया हमारे पास,
पब्लिक पेरेंट वन को। ठीक हो गया। इसका रिलेशनशिप है पेरेंट के साथ, पेरेंट वन का रिलेशनशिप किसके साथ है, ग्रैंड पेरेंट के साथ। ठीक हो गया। यानी कि अगर हमारे पास जो इसका कंस्ट्रक्टर बना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि भाई मेरे पास इजीली काम हो सके। कॉपी कर लिया मैंने, इसका करके कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा मैं इसको। ठीक हो गया। हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे जो कोड है ना, इसको उसका करके लग देता हूँ मैं, इसके अंदर भी कोड नहीं मौजूद है अभी। इसको मैंने इस तरह कर देता हूँ मैं, सिंपल सा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ना हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पे लिखा हुआ है जीपी डेटा, यानी ग्रैंड पेरेंट डेटा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास मेंबर इनिशियलाइजेशन का। ठीक है ना, शायद आपको स्टूडेंट को याद आ चुका होगा, एक कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, मेंबर इनिशियलाइजेशन का। यहाँ पर बता रहा है जो ग्रैंड पेरेंट का वेरिएबल है जीपी डेटा, उसके अंदर आपने कौन सी वैल्यू सेव करनी है, जीरो। कब, जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं, इसका एक और तरीका होता है लिखने का। अगर आप मेमोरी इनिशियलाइजेशन नहीं लिखना है तो आप सिंपल सा इसको इस तरह करके भी लिख सकते हो, इस तरह करके, किस तरह करके, एक मिनट सॉरी, मेरे कर्सर पे चला गया। यहाँ पर लिख सकते हो आप जीपी डाटा, डाटा इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको इस तरह करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो है ना मेमोरी इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है तो आप इसको शॉर्ट हैंड वे भी इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर हो गया। सेम एटिस हमारे पास क्या है, ग्रैंड पेरेंट के अंदर जो हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है आई। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू उठ के कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। क्लियर हो गया। अब सपोज कर लें मेरे पे यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग नेम लिखा होता। ठीक है ना, अगर मेरे पे यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता स्ट्रिंग ए बी सी करके मेरे पे एक वेरिएबल बना हुआ है, स्ट्रिंग ए बी सी नाम से मेरे पे एक वेरिएबल बना हुआ है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता था, यहाँ पे कॉमा लगाता मैं। ठीक है ना, यहाँ मैं कोमा लगाता, कोमा करके, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर एबीसी के अंदर कौन सा वेरिएबल आना चाहिए, नेम वाला। ये नेम वाला वेरिएबल कौन सा आ रहा है, ये वेरिएबल यहाँ से आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये वाला वेरिएबल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक हो गया। हमने इसका ऑर्डर वाइज लिखना होता है। ऑर्डर वाइज कैसे, पहले आई की वैल्यू आएगी, फिर नेम की वैल्यू आएगी, जिस तरह से वेरिएबल चल रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते रहेंगे। क्लियर हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है इसके अंदर, आगे जो है ना हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शन नया प्रिंट का, और कुछ नहीं बनाया मैंने इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर भी जो पेरेंट वन है उसके अंदर वापस इस तरह करके इनिशियलाइज किया गया हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं, सिंपल सा। ठीक है ना, ये हमारे पास वही मेंबर इनिशियलाइजेशन है, और कुछ दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इसका ये वाला वेरिएबल है, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया गया जीरो के नाम से। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे चाइल्ड के लिहाज से देखें, चाइल्ड में हो क्या ना, चाइल्ड में जो है ना हम कॉल कर रहे हैं किसको, पेरेंट वन में कॉल कर रहे हैं। पेरेंट में तो चल पड़ेगा, जो हमारे पास पेरेंट वन वाला कंस्ट्रक्टर है ना वो चल पड़ेगा, लेकिन 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 अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अगर हम यहाँ पे ना इस्तेमाल करेंगे कौन सा वाला, ये वाला कंस्ट्रक्टर, कौन सा वाला, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास एरर देगा। एरर क्यों देगा भाई, ये एरर ये देगा कि यहाँ पे देखा एरर आगे कह रहा है इनडायरेक्ट नॉन वर्चुअल बेस क्लास इज नॉट अलाउड। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे चाइल्ड के साथ सिर्फ पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, ग्रैंड पेरेंट को नहीं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन में है। ग्रैंड पेरेंट जो क्लास है हमारे पास इस टाइम पे चाइल्ड के साथ कौन सा रिलेशन में मौजूद है, इनडायरेक्ट। इसका परदादा तो है, लेकिन अभी इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ कैसे होगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्ट्रगल लिख दूंगा उसको, ग्रैंड पेरेंट। अब इसका प्रूफ है कि भाई ये चाइल्ड का जो है हमारे पास ये ग्रैंड पेरेंट मौजूद है, तो इसका एरर भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा मैं, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड, कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास वही चीज़ वाइड प्रिंट है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ तक समझाया हुआ, कुछ भी नहीं इसका आगे प्रोग्राम बताया हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ग्रैंड पेरेंट के अंदर उन्होंने लिख दिया हुआ सी आउट लिख दिया हुआ, चाइल्ड वन में भी लिख दिया। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा करके कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मज़े की चीज़ मुझे है कि उन्होंने लिखा ग्रैंड पेरेंट के अंदर प्रिंट और एक चाइल्ड वन के अंदर प्रिंट। ठीक है ना, क्या लिखा उन्होंने, ग्रैंड पेरेंट के अंदर प्रिंट और चाइल्ड के अंदर प्रिंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ना हम क्या करेंगे, उधर भी ऐसे ही लगे तो मैं, जो हमारे पास ये प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट वाला फंक्शन, ठीक है ना, जो यहाँ पर बनाया हुआ है इसको कॉन्स्टेंट के बजाय सिंपल सा यहाँ पर ना इस तरह के लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, सी आउट, यहाँ पे लिख दूंगे ये हमारे पास है ग्रैंड पेरेंट। ठीक हो गया, एन डी एल, हमें मालूम हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास कौन सा होगा, चाइल्ड का। ठीक है ना, सी आउट,
सी आउट, यहाँ पे लिखूंगा मैं चाइल्ड, सिंपल सा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे ई एन डी लिख दूंगा मैं, ठीक हो गया। ये सी आउट यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिखना है, ये लिखूंगा मैं। सॉरी, यहाँ से मैंने इसका कट कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लूँगा मैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, और फिर इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं, सिंपल सा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके मेन फंक्शन में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड का। चाइल्ड का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ठीक हो गया। अब इस ओबीजे के जरिए, ओबीजे डॉट पेरेंट, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, डॉट पेरेंट। आगे से उसका मैं सबसे पहले ऐसा चाइल्ड के नाम से मैं चाइल्ड का प्रिंट वो करता हूँ, मैं प्रिंट फंक्शन यहाँ से आगे इसका, ठीक है ना, इसका प्रिंट करना हो गया। आगे मैं चाहता हूँ कि इस चाइल्ड के जरिए इस पेरेंट का प्रिंट इस्तेमाल करूँ। चाइल्ड के जरिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ, इसके पेरेंट का प्रिंट इस्तेमाल करूँ मैं, ठीक है ना। पेरेंट के अंदर हमारे पास बनाया प्रिंट अपने, हमने अभी पेरेंट के अंदर हमने नहीं बनाया, ठीक है ना, अभी बन जाएगा, उसमें क्या मसला ही नहीं कोई, ठीक है ना। ये यहाँ पास आ जाएगा, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, सिंपल सा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, इसका पेरेंट का आ जाएगा। सॉरी, मैंने फंक्शन के साथ नहीं बनाया, फिर फंक्शन के साथ बनाना है हमने इसको, कॉपी यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा मैं, सिंपल से। यहाँ पे कट करूंगा उसको, फिर मैं कट, भाई साहब इसमें आ जाओ आप, ठीक है ना। आपका काम यहाँ तक है, उसको बस थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करूंगा मैं, ये हमारा सारा प्रोग्राम फॉर्मेटेड हो गया, हैवी हो गया ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट पेरेंट, वहाँ पर क्लास का जो नाम है यहाँ पर लिखते हैं पेरेंट, ठीक है ना। पेरेंट वन है ना, वहाँ पर पेरेंट वन है, हाँ जी पेरेंट वन, ठीक है ना। उसके आगे से हम वहाँ पर जो प्रिंट वाला फंक्शन है ये वाला, ठीक हो गया, उसको यूज़ करना है हमने। क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या है, चाइल्ड के साथ एक इनहेरिटेंस है भी है पेरेंट वन की, उसमें से आपने एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। सेम एटिस अगर मैंने जो है क्या इस्तेमाल करना हो, ऑब्जेक्ट यानी कि ग्रैंड पेरेंट में लिखूंगा ओबीजे डॉट, ऊपर सारा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा डॉट लगेगा, डॉट को लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको अगर इनडायरेक्ट तौर पे इस्तेमाल करना है ना, मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा मैं ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना। ग्रैंड पेरेंट हमारे पास ये क्लास है भी, आप ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये प्रिंट आ जाएगा, ये लो जी, ठीक है ना। अब ये मैं तो ग्रैंड पेरेंट के तरीके से असेस कर रहा हूँ, मैं ग्रैंड पेरेंट असेस कर रहा हूँ बाय यूजिंग ऑफ पेरेंट क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास हमारे पास चाइल्ड के साथ इनहेरिट हुई हुई है, पेरेंट क्लास चाइल्ड के साथ इनहेरिट हुई हुई है, और पेरेंट के साथ क्या इनहेरिट हुआ है हमारे पास, ग्रैंड पेरेंट। इसी वजह से मैं इसका प्रिंट फंक्शन यहाँ पर गेट कर पा रहा हूँ मैं। एग्जीक्यूट करते हैं जरा, अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। आ गया चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना। चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट आ गया ना। थोड़ा बहुत इसको हम उस तरह करते सीक्वेंस में करते हैं, ग्रैंड पेरेंट नहीं पेरेंट आ गया, फिर इसके बाद चाइल्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, यहाँ आ गया ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड, क्लियर हो गया, गुड हो गया। अब आगे मैं जाता हूँ, आगे मूव ऑन होते हैं। आगे यहाँ पर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट आ गया। पब्लिक आपको मालूम है, जो भी आपने किया है, हम जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारी इस्तेमाल कर सकते हैं चाइल्ड वन के अंदर से, जितनी पेरेंट वन की चीज़ें होंगी सारी पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं चाइल्ड वन के अंदर से, ठीक हो गया। और उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक हो गया। जबकि जो प्रोटेक्टेड आएगा, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, मैं सिर्फ वो सिर्फ क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं पेरेंट के जो है ना चीज़ें सिर्फ क्लास के अंदर इस्तेमाल करूँ, जैसे कि यहाँ पे लगता है मैं प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। नीचे एरर आ जाएगा, नीचे एरर क्या आएगा भाई, कि मैं इसको बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या नहीं इस्तेमाल देख रहे हो, कन्वर्जन टू अनअसेबल बेस क्लास पेरेंट इज नॉट अलाउड, वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड कर दिया है। प्रोटेक्टेड से मैं पेरेंट की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्लियर हो गया। पब्लिक का दूंगा, पब्लिक से मैं इसको बाहर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्लियर हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, आगे आप प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब है वही चीज़ कि मैं इसको भी क्लास के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही इसको इधर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक हो गया। प्राइवेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। प्राइवेट का मैं बकायदा इसके एमसीक्यूज भी कर पूछ रहे थे कि प्राइवेट में हम वहाँ पर डाटा क्या होता है, हिडन हो जाता है, वहाँ पर डाटा क्या होता है, हिडन हो जाता है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर आप देखें ज़रा, हमारे पास ये सारे सी क्लासेस बता रहे हैं, फंक्शन बता रहे हैं, कुछ भी नहीं कि प्राइवेट पब्लिक के साथ क्या होता है, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी यहाँ पर ही, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे लेक्चर में 27 हमारे पास क्या है, वही चीज़ कलेक्शन बता रहा है, क्लास सेट बता रहा है, कुछ भी नहीं, इनहेरिटेंस के लिहाज से बता रहा है कि अगर हमारे पास एक प्राइवेट क्लास कलेक्शन हो,
उसको हम इनहेरिट करते हैं सेट के साथ, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर क्या होगा, पब्लिक में उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। स्पेशलाइजेशन आ गया। स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हो कि किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ की आप कह सकते हो इनकैपेटिबल चीज़ होती है, यानी कि सपोज करें मैंने कहा है अभी ईट, मैंने ईट नाम की क्लास बनाई हुई है, ईट का यानी कि खाना, ठीक हो गया। मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, एक क्लास वाली क्लास, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा टेबल, टेबल, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज कर पेपर, पेपर, उसके साथ मैंने इनहेरिट कर दिया पब्लिक ईट, मैंने एक क्लास बनाई हुई है वाली। अब भाई साहब ये पेपर का जो है ईट के साथ क्या ताल्लुक है, इससे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन, कि जिसका किसी चीज़ के साथ कंपैटिबिलिटी होना, उसे ख़त्म करना, उससे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन, यानी किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हमने क्या करना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। कभी ना आपने देखा होगा, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि भाई जब तक आपकी एज 18 ना हो या फिर 17 ना हो या फिर 20 ना हो, वहाँ पर अपना रजिस्टर नहीं कर सकते। नादरा का ऑफिस है, नादरा का ऑफिस में आपका आईडी कार्ड 18 के बाद बनता है। 18 से पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? बिकॉज यू आर अंडर एज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये पर्सन क्लास है, ये अडल्ट क्लास है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो कब सेट होगा, जब वो एज लेस देन 18 होगी। अगर आप सॉरी जिस सेट कब होगा, जब वो ग्रेटर देन 18 एज होगी। ठीक है ना, यहाँ पर बकायदा उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर एज क्या होगी, लेस देन 18 होगी तो एरर आ जाएगा, वरना वो एज को सेट कर देगा, यानी कि ग्रेटर देन 18 जब होगी ना, तो वहाँ पे एज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखने फंक्शन बनाया हुआ है, पब्लिक पर्सन, क्लास पर्सन, यहाँ पे इंट एज, यहाँ पे बूल फंक्शन बना दिया ये वाला। बूल फंक्शन क्या करता है, बूल कीवर्ड का मतलब होता है जो एक्सेप्ट करे ट्रू या फॉल्स को। क्या एक्सेप्ट करे, ट्रू या फॉल्स को, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें इफ एज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड एज लेस देन इज इक्वल टू 125, तो वहाँ पे एज क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। 125 ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे, खैर उन्होंने लिखा है तो हम क्या कह सकते हैं। खैर यहाँ पे अडल्ट, अडल्ट में लिखे यहाँ पे वैसे एक पर्सन के जो एवरेज एज लिखी हुई है उन्होंने वही बताया हुआ, 0 से लेकर 125 तक एक एवरेज पर्सन की एज होती है वो लिखी हुई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ज़रा, अडल्ट में हमने एक पर्सन को प्राइवेट कर दिया, और इसी चीज़ के यहाँ पर हमने वैलिडेशन बना दी, ठीक है ना। वो क्या बनाई है कि एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और लेस देन इज इक्वल टू 125, तो फिर इसका वेरिएबल के अंदर एज सेफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया, वो है मेथड ओवरराइडिंग। कौन सा मेथड ओवरराइडिंग, सेम नाम के फंक्शन सेम वेरिएबल, हमने यहाँ पे बस अंदर का लूप, अंदर का बॉडी, अंदर के फंक्शन बॉडी चेंज कर दी, इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्लियर हो गया, गुड हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ पे हमें बताई हुई कि अगर हमने कोई पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके साथ हम इसको सेव नहीं करेंगे इस तरह करके, ये एरर जनरेट करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट किया हुआ है, क्योंकि हमने चाइल्ड को उसके साथ प्राइवेट किया हुआ है, तो ये एरर देगा। अगर यहाँ पर पब्लिक होता तो फिर हम इसके साथ रेफरेंसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस। ओके, सेम एट इज, ये या तो उसको इस तरह लिख लो या तो उसको इस तरह लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। या तो उसको इस तरह लिख लो या तो उसको इस तरह लिख लो, एक ही बात है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे कि आपने एग्जाम्पल बताई हुई है कि यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई हुई है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है ये वाला, ये यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है पेरेंट का, ठीक हो गया। अब इसको जो है इनहेरिट कर दिया गया किसके साथ, चाइल्ड के साथ। इस वाले को किसके साथ इनहेरिट कर दिया, चाइल्ड के साथ इनहेरिट कर दिया। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, इसका चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक हो गया। उसके कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया, चाइल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। और चाइल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ ही साथ हमारे पास पेरेंट के कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे चाइल्ड बना लिया, ठीक हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगी, इन्वोक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाना, अप्लाई हो जाना या फिर रन कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू बनाया, ऑब्जेक्ट टू के अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन को सेव कर दिया। सेव भी हमने ये चीज़ पढ़ी हमने, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कोड होता है, लेकिन अभी करंटली कौन सा फॉर्म यूज़ होगी, शैलो कॉपी, बिल्कुल शैलो कॉपी वहाँ पर इस्तेमाल होगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा डीप कॉपी का, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस जा रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट का, और एक न्यू मेमोरी एलोकेट हो रही है। क्लियर हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया।
या तो आप इसको इस तरह करके लिख लो या तो इस तरह लिख लो, दोनों एक है, क्योंकि यहाँ पर डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट चेंज अप्लाई हो रहा है। अगर शैलो कॉपी होता है, शैलो कॉपी में हम अक्सर इस तरह करके लिखते होते हैं। ठीक हो गया, मैं लगता है पिछले लेक्चर में समझाया भी मैंने फुल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ से कॉपी किया, हम चाइल्ड के जरिए उसके पेरेंट के कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करें। कैसे? बाय यूजिंग ऑफ बेस इनिशियलाइजेशन, बाय यूजिंग ऑफ बेस इनिशियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये वाला। क्लियर हो गया? गुड हो गया। ठीक है ना? यहाँ वही चीज़ बताया हुआ है और कुछ भी नहीं, जो हमने ऊपर किया है ना वही यहाँ पर किया हुआ है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बस एक एरर जनरेट करने के लिए बताया हुआ है कि अगर हम चाइल्ड को चाइल्ड को हाइड करते हैं पेरेंट के साथ, ठीक है ना, फिर हम क्या करें, चाइल्ड के यहाँ पर जो है ना फंक्शन इन्वोक करें, कौन सा वाला, पेरेंट का, तो यहाँ पर एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइवेट लिखा हुआ। प्राइवेट का मतलब क्या है? पेरेंट क्लास की सारी चीज़ें प्राइवेट होंगी एक्सेप्ट हिज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अलावा सारे की सारी चीज़ें क्या होंगी, इसकी प्राइवेट होंगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो क्लास है ना, पेरेंट के अंदर जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है वो प्राइवेट है, और ये डू समथिंग वाली जो फंक्शन है वो ग्रैंड पेरेंट का है, पेरेंट का नहीं है। ठीक है ना? तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक एरर होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्राइवेट लिखे हुए हैं। यहाँ पे प्राइवेट का मतलब है कि यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इसको, कोई दूसरा बंदा इसके अलावा यूज नहीं कर सकता। ठीक हो गया? गुड हो गया। आगे अब सेम है, तो ये वही चीज़ बताया हुआ है, डू समथिंग दिस रेफरेंस जा रहा है, इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर रेफरेंस देने का फ़ायदा क्या? क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि यहाँ प्राइवेट मौजूद है, यहाँ पर देख रहे हैं कि। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अच्छा जी। प्रोडक्ट इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है कि हम क्लास टू क्लास चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ था, प्राइवेट से चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारा प्रोटेक्टेड लिखा हुआ हो तो फिर ही हम यहाँ पे इसका फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट use this type of function if we don't choose the protected access modifier with inheritance। ठीक हो गया? गुड हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टीज आपकी इसकी क्या है कि वही चीज़ें जैसे कि हम क्लास ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन एब्स्ट्रक्शन का भी अंदर भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज होता है। अब सपोज करें हमारे पास ग्रैंड पेरेंट को मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। अगर मैंने इसको जो है ना इसके साथ इनहेरिट करवा दिया, ठीक है ना, और पेरेंट को हमने चाइल्ड के साथ इनहेरिट करवा दिया, तो फिर मुझे जो है ना इसके जितने भी फंक्शन होंगे ना, इसके अंदर भी इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, इसके अंदर भी इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास लेंथ ऑफ कोड इंक्रीज हो जाएगा, मेमोरी एलोकेशन इंक्रीज हो जाएगी, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है ना? अगर हम इसको इनहेरिटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर। क्लियर हो गया? अच्छा जी। आगे हमारे पास इसके इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट है प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस, ये भी पढ़ना लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये टेबल का जरिए आपको सारा समझ आ जाएगा। ये पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, ड्राइव क्लास के अंदर भी यूज हो सकती चीज़ें, ड्राइव टू ड्राइव से जितनी बड़ी चीज़ें होंगी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं। यानी कि कहने का मकसद मेरा ये है कि जितनी बेस क्लास के अंदर फंक्शंस होंगे, वेरिएबल होंगे, अगर उस पब्लिक के लिए लिखा हुआ होगा इनहेरिटेंस, हमने जो है उसको इनहेरिट किया हुआ है पब्लिक एसएस मॉडिफायर के साथ। एसएस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वगैरह। ठीक है ना? मैंने लिखा हुआ है पब्लिक इनहेरिटेंस के साथ, तो मैं जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी भी चाइल्ड क्लास के साथ, मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ भी, और अपने मेन फंक्शन के साथ। मेन फंक्शन का मतलब क्या है, मेन फंक्शन हमारे पास ये वाला फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए पब्लिक है ना, अभी मैं इसको बाहर इस्तेमाल कर सकता हूँ उस तरह करके। क्लियर हो गया? गुड हो गया। अब यहाँ पर देखें बेस्ड एक्सेसिबिलिटी, ये किसके लिहाज से है, प्रोटेक्टेड के लिहाज से। प्रोटेक्टेड में मैं चाइल्ड के साथ इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन मैं इसके मेन फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड लिख दूँ, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, हम आपका बाहर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये अलाउ ही इतना ही करता है, इसकी जो स्कोप है, इसका जो स्कोप है, हम उसको यहाँ तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्लियर हो गया? प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ एक इनहेरिटेंस के साथ इस्तेमाल होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ नहीं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ नहीं, और मेन फंक्शन में भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 25 था, लेक्चर नंबर 26 था, ठीक है, सॉरी 26 एंड 27 था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना?
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाज़मी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है ना? और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी इसको शेयर किया करें, अपने फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करें ताकि जिनको अभी तक ये वीडियो नहीं पहुँची है, मेरे प्लेलिस्ट नहीं पहुँची, उन तक भी पहुँचे और उनको भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आ जाए सी प्लस प्लस में। ठीक हो गया? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।